तो तुम्हें क्या लगता है, क्या इंसान से गलती हो जाती है? हो जाती है भाई, इंसान है, गलतियों का पुतला होता है इंसान, है ना? तो हमें पता चलता है कि हमसे गलती हुई है तो हम क्या करते हैं? माफी मांगते हैं, अपनी गलती को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर जिससे भी गलती की होती है उससे माफी मांग लेते हैं, है ना? सिंपल। पर क्या हो अगर यूनिवर्स से कोई गलती हो? वो माफी मांगता है क्या यूनिवर्स? होता है क्या ऐसा कुछ? पता नहीं, चलो पता करते हैं। सो हाय गाइस, दिस इज योर होस्ट दोस्त खुशी और ये है तुम्हारा एक सरप्राइज एपिसोड। तुम्हें बहुत पसंद आने वाला है, ट्रस्ट मी, बिकॉज दिस विल गिव यू क्लोजर। दैट माय फ्रेंड इज समथिंग यू डोंट नो एंड आई नो। तुम गूगल करने जा रहे हो, मत जाओ, अपनी उंगलियों को थोड़ा सा सुकून दो, मैं बताती हूँ। क्लोजर इज बेसिकली हमें एक संतुष्टि मिलने वाली है। कैसी, क्या, क्यों, फलाना ढमकाना, ओके मैं बताती हूँ। तो दिस इज योर होस्ट दोस्त खुशी एंड आई वेलकम यू टू दिस लव स्टोरी। अपने कानों में प्लग्स लगा लो, दुनिया से थोड़े से दूर हो जाओ और सुनाती हूँ तुम्हें ये वाली कहानी जो कि है एक सरप्राइज। तो पिछली वाली कहानी याद है तुम्हें? माया और उसका हार्ट ब्रेक। आई हेट यू, रिमेम्बर दैट? अब यार माया बहुत दुखी थी, तो मैंने सोचा उसे क्लोजर दे दिया जाए, है ना? भाई दुखी तो थी ना बंदी, और उसकी तो गलती भी नहीं थी कोई, तो इसीलिए हम माया की कहानी को पूरा करते हैं। सो माया अब जयपुर आ चुकी थी, अपनी पुरानी यादों को, अपने घर को, अपने प्यार को, सबको पीछे छोड़कर, अपने हार्ट ब्रेक के साथ, अपने आई हेट यू गॉड के साथ अब वो जयपुर में आ गई थी। पर अब माया वो पुरानी वाली माया नहीं रही थी। उसके अंदर मानो जैसे अब कुछ टूट गया था, कुछ बिखर गया था। माया बदल चुकी थी। ना अब वो किसी से हंसकर बातें करती थी, ना वो हर चीज से प्यार करने वाली माया रही थी। वो माया जो अपनी दोस्तों से कहा करती थी कि मुझे हर चीज से प्यार है और क्यों हेट करनी है किसी चीज से, शायद अब जिंदगी से हेट करने लगी थी। अपनी जिंदगी को हर दिन कोसती थी कि आखिर मैं जिंदा क्यों हूँ। काश माँ बाबा के साथ होती उस दिन तो खत्म हो जाती, या काश सुमित के साथ होती उस दिन तो भी खत्म हो जाती। पर जिंदगी ने मानो एक सजा देकर छोड़ दिया मुझे यहाँ जीने के लिए। अपनी जिंदगी से हार चुकी थी वो, अपने हार्ट ब्रेक के साथ थी वो। बस ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, अपना काम करना, ना किसी से हंसना, किसी से बोलना, कुछ भी नहीं। अपनी जिंदगी को एक रोबोट बना लिया था उसने, बस वही डेली रूटीन। पर जिंदगी में जब शायद यूनिवर्स को रियलाइज होता है कि उसने कुछ गलत किया है, यूनिवर्स माफी तो मांगता है, नहीं मांगता है तो मैं मंगवाऊंगी, डोंट वरी। तो एक दिन माया मेट्रो में बैठी होती है और सोच रही होती है कि यार आज ये काम करना है, आज ये काम करना है, और उस उधेड़-बुन में जाने कहाँ खोई हुई थी। वो किसी से टकरा जाती है और टकराने के बाद सामने वाले से कुछ भी नहीं कहती, चली जाती है। उसके बाद 2 दिन बाद फिर से वही सेम चीज होती है, फिर से किसी से टकरा जाती है पर कुछ भी नहीं कहती है। फिर कुछ दिन बाद मानो वो इंसान खुद से उससे टकराया था। जब वो अपना सर उठाकर देखती है तो उसे कुछ फैमिलियर लगता है। तुम्हें मैंने कहीं तो देखा है, तुम मुझसे खुद से क्यों टकराए थे? I mean, who are you? तुम मुझे जानते हो? क्यों जाने पहचाने से लग रहे हो? वो कुछ भी नहीं कहता। पर अगले दिन माया वेट कर रही थी कि जब ये लड़का वापस मेट्रो में चढ़ेगा तो वो उससे जरूर सवाल करेगी, क्योंकि पिछले दिन मेट्रो जाने वाली थी और उसे निकलना पड़ा था अपने जवाब के बिना। तो इस दिन वो बस इंतजार कर रही थी, पर वो लड़का आया नहीं। अगले दिन माया अपने उधेड़-बुन में वापस लग रही थी और फिर से वो लड़का उसे दिखा। इस बार वो उसके पास गई और बोलने लगी कि मैंने तुम्हें देखा है, जरा बताओगे कौन हो तुम और मुझसे क्यों टकराते रहते हो? तो लड़का कहता है कि नहीं, कुछ अजीब है तुम में, मतलब मुझे नहीं पता। जब पहली बार मुझसे टकराई थी तो तुम्हें याद नहीं है, पर तुम बहुत बदतमीजी से बात की थी तुमने मुझसे। गलती तुम्हारी थी, अपनी किताब में तुम धसी हुई थी और तुम मुझ पर चिल्लाकर चली गई थी बिना गलती के। पर जब आज कुछ दिन पहले तुम मुझसे टकराई तो जैसे मानो तुम कोई दूसरी इंसान थी, वो इंसान नहीं।
हाँ, इस बार भी तुम अपनी उधेड़-बुन में थी, पर मानो एकदम अलग इंसान। मुझे नहीं पता मैंने ये सब ऑब्जर्व भी क्यों किया, पर बस अजीब था। तो बस नहीं पता क्या करना था, क्यों करना था। तो दूसरी बार तुमसे टकराया, लगा तुम फिर से कुछ बोलोगी। पता नहीं क्यों तुम्हारी खामोशी चुभ रही थी मुझे। जानता नहीं हूँ तुम्हें, शायद तुम्हारा नाम भी नहीं जानता हूँ, बट मुझे नहीं पता। माया कहती है, मैं कब टकराई तुमसे? तो उसने कहा, करीबन 6-8 महीने पहले, जब तुम्हारे हाथ में वो किताब थी और तुम उसमें पढ़ते हुए ही निकल रही थी और तुम मुझसे टकराई थी। मेरा सामान भी गिरा था और तुम मुझ पर चिल्ला कर गई थी कि मैं देख के नहीं चल सकता हूँ। मैंने पहली बार किसी को देखा था कि गलती करने के बाद माफी मांगना तो दूर की बात है, उल्टा मुझ पर चिल्ला कर चली गई थी तुम। स्ट्रेंज, बट बुरा नहीं लगा था। फिर जब तुम्हें अब देखा तो ऐसा लगा जैसे तुम आजकल अपने आप में खोई रहती हो। काफी दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तुम्हें। शायद यहाँ नहीं आई हो, पर क्यों हो ऐसी ये नहीं समझ आया। पता नहीं। बाय द वे, हाय, आई एम मनोज। माया कहती है, हाय, आई एम माया। नहीं, इट्स नथिंग, आई एम सॉरी। पहली बार के लिए आई गेस तब मैं सॉरी सॉरी। या बाय, हैव अ गुड डे। और वो निकल जाती है वहां से और अनुज वहां बस उसे देखता रह जाता है। सोचता है कि पता नहीं मुझे भी क्यों अजीब लगी उसकी ये बात। मुझे क्या लेना देना है यार उस लड़की से या उसकी किसी भी बात से, जाने देता हूँ। पर कुछ दिन बाद अनुज के हाथ में एक किताब थी और वो माया को देखकर उसे रुकने का इशारा करता है और कहता है कि सुनो, और वो भी उसके स्टॉप पर उतर जाता है। ये लो उस किताब का दूसरा पार्ट जो तुम उस दिन पढ़ रही थी। आई डोंट नो तुम्हें पता है या नहीं, बट ये उसका रिसेंट लेटेस्ट पार्ट आया है, पढ़ना चाहिए। वैसे वो भी अच्छा था। माया कहती है, अब मैं प्यार व्यार पर बिलीव नहीं करती, और वैसे भी उस बुक का एंड भी बहुत बकवास था। लड़का लड़की को मिलता नहीं है तो वो लड़की बेचारी अकेली रह जाती है। दैट्स स्टूपिड। और रियल लाइफ में भी वैसे यही होता है, तो अब इन्होंने कुछ भी लिखा हो क्या ही फर्क पड़ता है। अनुज कहता है, नहीं पड़ता है, यू आर राइट, बट शायद तुम्हें क्लोजर मिल जाए इसको पढ़ने के बाद। क्या पता, लेटेस्ट एडिशन है, पढ़ लो, क्या पता। तो वो सोचती है ठीक है, और वो किताब बस उसे लेकर रख लेती है। उसका पढ़ने का कोई इरादा नहीं था। उसने सोचा था कि मैं क्यों ही पढ़ूंगी, मुझे नहीं पढ़ना, क्योंकि वो उसे पढ़ती तो शायद उसे सुमित की याद आती, अपने पास्ट की याद आती। पर फिर एक रात को उसे बहुत अजीब लग रहा था, मानो जैसे कुछ अधूरा था, कुछ पूरा करना था उसे। शायद वो कहानी या शायद वो किताब। वो जानना चाहती थी कि उस लड़की के साथ आखिर हुआ क्या। उसके बाद उसने वो किताब ढूंढी और उसे पढ़ने लगी, और उसे रात भर में वो पूरी किताब पढ़ डाली। और उसे समझ आया कि उस किताब में उस लड़की को भले ही दुख बहुत मिला, लेकिन वो हर बार संभली। हर दुख के साथ वो एक नई चीज सीखी, जिंदगी जीना सीखी और जिंदगी के हालातों से लड़ना सीखी। हाँ, शायद कभी कभी गलती होती है यूनिवर्स से। उस कहानी का नाम भी तो कुछ ऐसा ही था ना, यूनिवर्स, लव, कुछ तो ऐसा ही था। और माया अगले दिन अनुज से मिली और कहा कि थैंक यू ये किताब देने के लिए। शायद इसे पढ़कर मुझे सच में बहुत सारी चीजें समझ आई। उस लड़की जैसी कहानी है कुछ कुछ मेरी। मैंने भी किसी से प्यार किया था, मैंने भी धोखा खाया था, जिंदगी से, उस लड़के से नहीं। वो तो मुझे सच में बहुत प्यार करता था। अनुज ने कहा कि जिंदगी कभी कभी खेलती है ऐसे ऐसे खेल जो हमें समझ भी नहीं आते, पर वो जिंदगी का अपना तरीका है, शायद हमें कुछ सिखाने का, समझाने का। और लोग हमारी जिंदगी में कुछ वक्त के लिए आते हैं। जब भी हम किसी से मिलते हैं, वो इंसान हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आता है, एक सबक, एक याद, एक मेमोरी या कुछ तो शायद तुम्हारे लिए भी कुछ ना कुछ छुपा होगा उस हर मुलाकात में, उस हर याद में, या उस हर चीज में जो भी तुमसे छिनी है या फिर जो भी तुम्हारे साथ हुआ है। तो हाँ, जिंदगी को पर जीना नहीं छोड़ना चाहिए, जिंदगी को जीना चाहिए। पता नहीं किसके कितने दिनों तक है। माया ने कहा कि मुझे नहीं पता, बट मुझे जीने का कोई शौक नहीं है, बस जी रही हूँ। अनुज ने कहा, मुझसे बहुत अलग हो तुम। मैं ऐसा नहीं हूँ,
हाँ, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जीने की इच्छा छोड़ दें। अब जी रहे हैं तो जीना तो पड़ेगा। तो वो कहता है, अच्छा बाय द वे, हाय आई एम अनुज एज यू नो, पर यू डोंट नो, मैं यहाँ पे काम करता हूँ यहीं पास में एक ऑफिस में, और तुम चाहो तो हम किसी दिन कॉफी पीने जा सकते हैं। माया ने कहा, सॉरी, अब मैं डेट्स पे नहीं जाती। जिसके साथ डेट्स पे जाना पसंद था, उसकी डेट शायद भगवान ने फिक्स कर दी, और अब मुझे कहीं नहीं जाना। अनुज ने कहा, अरे डेट के लिए नहीं पूछ रहा हूँ यार, एज अ फ्रेंड जा सकते हैं। आई मीन इतना तो तुम मुझे जान गई हो, चलो एज एन अपॉलॉजी ही एक कॉफी पिला देना मुझे। तुमने उस दिन मेरा सामान गिराया था, मेरी घड़ी टूट गई थी बाय द वे। माया ने कहा, ओ आई एम सो सॉरी, ठीक है पिला देंगे तुम्हें कॉफी। सैटरडे 8 PM कैफे में मिलते हैं पास वाले में। ओके डन। ये कहकर अनुज वहां से चला जाता है। सैटरडे को 8 बजे वो मिलते हैं उस कैफे में। अनुज पहले ही बैठ गया था एक चेयर पे, और जैसे ही माया आई, वो जेंटलमैन की तरह उठा उसने कुर्सी पीछे की, माया वहां बैठी और थोड़ी सी मुस्कुराई और बोली, वाह, आई डिडंट नो यू वर दिस जेंटलमैन। अनुज ने कहा, वैसे तो मुझे जानती ही कहाँ हो। पर फिर ऐसे ही बातों में माया ने बताया कि कैसे सुमित उसकी जिंदगी में आया था, क्या क्या हुआ उसकी जिंदगी में। फिर उसने अनुज से पूछा, तुम बताओ, तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? अनुज ने कहा, हुआ था जब मैं कॉलेज में था। एक लड़की थी, वैष्णवी, बहुत पसंद करता था उसे, पर फिर समझ आया कि शायद तब मेरा वो मैच्योर लव वैसा ही रह गया। कहते ना, जिंदगी में हमें 3 बार प्यार होता है, पर बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें तीनों बार एक ही इंसान से प्यार होता है। हाँ, मुझे हुआ था, वैष्णवी को नहीं हुआ था, और आई रिस्पेक्ट हर चॉइस। जबरदस्ती किसी को अपनी जिंदगी में नहीं रख सकते ना हम। उसे तब मेरे लुक्स से प्रॉब्लम थी शायद, या फिर मैं क्लास में इनविजिबल था, मुझे नहीं पता। तो शी रिजेक्टेड मी, और फिर मैं आ गया, दिल टूटे आशिक की तरह तो नहीं, पर एक सबक के साथ कि जिंदगी में लोग कहते भले ही हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट एवरीवन डज। तो इसीलिए या तो अपनी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, या तो हमारी बुक का कवर सच में सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि लोग ना दिखावे पे बहुत बिलीव करते हैं। माया ने कहा, बात तो सही कही तुमने, सच कहा। जिंदगी में दिखावा बहुत करते हैं लोग, पर जिंदगी वैसी नहीं होती है ना, जैसे हम हमेशा सोचते हैं। जैसे मैंने सोचा था कि जिससे भी प्यार करूंगी ना, उसी से शादी करूंगी, पर देखो आज सुमित मेरे साथ नहीं है, पर मैंने सोचा है कि शादी ही नहीं करूंगी। तो कहीं ना कहीं भले ही मेरा वो प्रॉमिस पूरा ना हो, पर टूटेगा भी नहीं। अनुज ने कहा, तो सुमित तुमसे बहुत प्यार करता था? हाँ, बहुत प्यार करता था वो मुझसे। तो तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम दुखी रहोगी तो वो खुश हो जाएगा? मैं क्यों दुखी होंगी भाई, मैं तो उसकी यादों में खुश हूं। अगर तुम खुश होती तो शायद तुम उस किताब को नहीं पढ़ती, क्योंकि उस किताब में मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें क्लोजर मिलेगा, और तुमने शायद इसीलिए उस किताब को पढ़ा। तुम जानना चाहती थी कि वो लड़की क्या करती है, क्या वो उस यादों में ही रह जाती है, या फिर अपनी जिंदगी को वो एक नए नजरिए से देखना शुरू करती है। उस किताब में उस लड़की ने एक नया नजरिया चुना था, पर तुम बताओ, तुम क्या चुनोगी? वही पुरानी यादों में रहकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करना, या फिर अपने लिए जीना, फिर से प्यार पे भरोसा करना, फिर से यूनिवर्स पे भरोसा करना, और फिर से भगवान पर भरोसा करना। उस दिन तुमने कहा था ना, आई हेट गॉड, सुना था मैंने। वेल, आई डोंट। हाँ, मेरे साथ भी बहुत चीजें हुई, पर ठीक है, शायद कुछ ना कुछ सीखा ही होगा हमने, तुमने भी कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो हेट नहीं करते है ना, और मुझे तो यही लगता है, बाकी तुम बताओ। पर माया इस बात पे भड़क गई और बोली, आई हेट लव एंड ऑल दिस। हाँ, तो मुझे आज के बाद ये लेक्चर मत देना है तुम। उस लड़की को क्लोजर मिला नहीं मिला मुझे नहीं पता, पर मैं अपने सुमित को धोखा नहीं दे सकती यार। तुमने सोचा क्या कि हाँ, तुमने कहा कि मैं तुमसे कॉफी पे मिलने आऊँ, तुम्हें लगा मैं तुम्हारे साथ डेट पे आई हूँ, है ना? तुम्हें लगा कि लड़की मिल गई। वेल, दैट्स सो स्टूपिड ऑफ यू। ना तो मैं तुम्हें मिली हूँ, ना किसी को मिलूंगी, समझ आई? मैं अपने सुमित की यादों में बहुत खुश हूँ, मुझे कोई क्लोजर नहीं चाहिए। और वे कहकर वहां से चली गई।
फिर लौट कर आई और फिर बोली, आई हेट लव। ठीक है, तो समझ जाओ इस बात को। अनुज वहां बैठा रहा। वो जानता था शायद कि किसी दिन तो ये होने वाला था। वो बस माया के अंदर की भड़ास निकलवाना चाहता था, क्योंकि आज तो नहीं कर पाया था वो। उसे भी नहीं पता था आखिर क्यों, पर वो इतना जरूर जानता था कि वो लड़की जो बिना गलती के उसे इतना डांट कर चली गई थी, वो लड़की इतनी गुमसुम शायद सही तो नहीं थी। फिर कुछ दिन हुए, अनुज ने माफी मांगी माया से और उसने कहा, सॉरी बट मेरा इंटेंशन वो नहीं था। आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो, पर यार एक्चुअली मेरे ऑफिस में एक पार्टी है, तुम चलोगी? नॉट एज अ डेट, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कभी नहीं पूछूंगा डेट के लिए, तुम सुमित की हो, सुमित की ही रहना, बट प्लीज चलते हैं यार। एक्चुअली वहाँ पे 2 लोग जा सकते हैं और एक लड़का और लड़की। अब तुम समझते रही हो, मुझे पता है तुम सोचोगे कि मैं डेट के लिए बोला हूँ, बट ट्रस्ट में मैं डेट के लिए नहीं बोला हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी कोई और दोस्त यहाँ पे नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ वक्त से ही हूँ, तो प्लीज। माया ने कहा, सॉरी उस दिन शायद मैं भी बहुत ज्यादा भड़क गई थी, और इतना तो मुझे पता है अब तुम समझ ही गए होगे कि डेट वेट का कोई सीन नहीं है, तो ठीक है, आई कम विद यू। अनुज खुश हो जाता है। फिर अनुज और वो जाते हैं उस पार्टी में, बट वहां से कुछ देर बाद निकल आते हैं। अनुज कहता है, मुझे पार्टी ज्यादा पसंद नहीं है यार, शोर शराबा ना, नॉट माई टाइप। तो फिर माया ने कहा, तो फिर यहाँ आए क्यों थे? बस ऐसे। अब इतनी सुंदर लड़की मेरे साथ आएगी तो एटलीस्ट थोड़ा सा ऑफिस में ऑरा हो जाएगा, वो बात अलग है, वो नहीं जानते तुम्हारी बैक स्टोरी, बट यार मेरा थोड़ा फायदा हो जाएगा माया। और अब हम दोस्त तो हैं ही, है ना? माया ने कहा, हाँ ठीक है, हम दोस्त हैं। और फिर अनुज कहता है कि माया, हम ना जब तक किसी चीज को पकड़ के रखते हैं ना, तो वो चीज हमें दुख पहुंचाती रहती है। अगर मैं तुम्हारे हाथ में एक चाकू दूं और उसमें कोई हैंडल ना हो, दोनों तरफ से उसमें सिर्फ एक धार हो, तुम उसे पकड़ के रखोगी तो तुम्हारा हाथ कटेगा, उससे खून भी निकलेगा, है ना? पर क्योंकि वो चाकू तुम्हें बहुत पसंद है, तुम क्या उसे अपने हाथ में रखे रखोगे या छोड़ दोगी, जाने दोगी? क्योंकि शायद अब वो ठीक नहीं है, उसका हैंडल टूट चुका है और अब वो तुम्हें दुख दे रहा है। तो तुम समझ रही हो ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे साथ चलो, मुझे रेट करो या कुछ भी करो, बस मैं इतना कह रहा हूं कि अगर हम उन यादों को, यादें होती हैं हमारे साथ रहने के लिए, हमें जिंदा महसूस करवाने के लिए, हमारी खुशियों को वापस से जगाने के लिए, लेकिन यादें हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचानी चाहिए। यादें हमें हमेशा सोचने के बाद खुशी होनी चाहिए, एक सबक याद आना चाहिए, पर दुख नहीं होना चाहिए। तुम जब तक उन यादों को पकड़ के रखोगी ना, तुम दुखी ही रहोगी। सुमित कभी नहीं चाहेगा कि तुम उसकी यादों को ऐसे पकड़ के बैठी रहो। क्या वो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहेगा? क्या वो नहीं चाहेगा कि तुम्हें भी खुशियां मिले? तुम डिजर्व करती हो खुशियां। अपने आप को ऐसे कैद मत करो यादों में, तुम्हें उड़ने का पूरा पूरा हक है। कोई बुरा नहीं मानेगा अगर तुम अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालोगी, खुश रहोगी, अपने लिए नए ड्रेसेस लोगी, सजोगी, संवरोगी। सब छोड़ चुकी हो ना तुम, बनो वापस से वही वाली माया। आई डोंट नो तुम पहले कैसी थी, बट ऐसी नहीं थी, ये जानता हूँ, उसे एक मुलाकात के बाद ही। तो प्लीज अपने आप को खो मत इस सब में। वो लड़का जो भी होगा अपनी जिंदगी में तुम्हें पाकर बहुत खुश होगा जैसे तुम हो, पर प्लीज अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो माया। माया उस दिन कुछ नहीं कहती और वहां से कुछ देर बाद चली जाती है, और फिर सोचती है और रात भर रोती है ये सोचकर कि सुमित सॉरी, शायद मुझे नहीं पता, मुझे हमेशा से यही लगा कि जैसे मानो मैं तुम्हें धोखा दूंगी अगर मैं कभी भी किसी और से प्यार करने की सोचूंगी भी तो। पर क्या करूं, अनुज के साथ कब वक्त गुजर गया पता नहीं चला। मैं नहीं जानती वो मुझे पसंद करता है नहीं करता है, पर जब से उससे मिली हूँ शायद उसके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रही हूँ। वो एक लड़का जो सिर्फ मेरे टकराने से इतना समझ गया कि मैं कैसी हूँ, वो एक लड़का शायद उस दिल में झांक गया जो मैंने इतनी दीवारों में बंद कर रखा था। मुझे नहीं पता तुम्हें अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, पर तुमसे झूठ नहीं बोल सकती, मैं उसे प्यार करने लगी हूँ। पता नहीं कैसे, पर हाँ
वो मेरे अंदर झांका, उसे पता चला कि मैं कितने दुख में थी और उसने मेरा हाथ थामा। तब भी मैं नहीं जानती कुछ भी, तो बस बुरा लग रहा है। पर लेकिन तभी उसने देखा कि खिड़की के पास से एक तारा टूटा और उसे याद आया कि जब वो सुमित के साथ थी ना, तो सुमित ने कहा था, मैं भले ही तुमसे कितना भी दूर चला जाऊं, ये जो तारे हैं ना, ये हमेशा तुम्हें मेरी याद दिलाएंगे, देख लेना तुम। और वो हमेशा उसे मारती थी इस बात पे कि तुम पागल हो गया, क्यों जाओगे तुम मुझसे दूर। पर वो कहता था कि यार हमेशा हम जो चाहें वो नहीं होता है जैसा हम सोचे। तो पर ये पता है कि सब तारे बन जाते हैं, बचपन से सबने यही बताया है। तो अगर मैं कभी तारा बन जाऊंगा ना, तो तुमसे ऐसे ही बात करूंगा। तो बस माया को याद आया, जैसा सुमित था शायद तारा टूट कर भी उसे जोड़ गया था। और उसे समझ आया कि शायद सुमित भी चाहता था कि वो मूव ऑन करे, खुश हो जाए। उसने अपनी चाची से बात की, अपनी मासी से बात की। सबने उसे यही समझाया कि जिंदगी को बांध के नहीं रखना है, बस जिंदगी को जी। शायद उसके माँ बाबा सुमित सब चाहेंगे कि वो जिंदगी को वापस से शुरू करे, एक नए नजरिए के साथ। फिर वो अगले दिन जाती है, अनुज से मिलती है और उसे अपने दिल की बात भी बताती है। अनुज कहता है, मुझे भी नहीं पता कब क्या क्यों, बट एक ऐसा लगा जैसे एक पीस मिसिंग था। वो पीस शायद तुम थी। जब पहली बार उस दिन तुमने मेरी चीजें गिराई थी तो लगा कि कितनी पागल लड़की है। फिर जब दूसरी बार तुम्हें देखा कुछ महीनों बाद, तो तुम्हारी आंखों में वो खामोशी दिखी। लगा जैसे कुछ टूट गया है तुम्हारे अंदर, और मैंने उसे जोड़ना चाहा, पता नहीं क्यों, पर बस जोड़ना चाहा। शायद लगा कि जैसे मेरा दिल टूटा था, तुम्हारा भी किसी ने तोड़ा होगा, पर हम दो अलग अलग लोग थे। शायद जैसे किसी टूटे दिल के दो टुकड़े। मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ, या जो भी इस फीलिंग को कहते हैं मुझे नहीं पता, बस तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, तुम्हारे चेहरे पर एक खुशी लाना अच्छा लगता है। तो हाँ, मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा हूँ माया। और शायद ये तरीका था यूनिवर्स का उन दोनों से माफी मांगने का। वो दोनों अच्छे थे, बट फिर भी दोनों की जिंदगियों में बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। लेकिन एंड में जब वो एक दूसरे से मिले तो उन्हें समझ आया कि उनका टूटना, उनका बिखरना शायद सब एक प्लान था। गॉड्स प्लान कहते हैं ना, गॉड्स प्लान बेबी। तो दैट्स हाउ दिस स्टोरी वाज, एंड दैट वाज द सरप्राइज कि मैंने सोचा था कि एक ट्रायोलॉजी बनाएंगे, एक लड़का होगा जिसकी एक अधूरी कहानी होगी, एक लड़की होगी उसकी एक अलग अधूरी कहानी होगी, और तीसरी कहानी में दोनों मिलेंगे। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता तुम्हें कैसी लगी कैसी नहीं लगी, तो मुझे बता सकते हो @KHU_SHEI_ पर। आई डोंट नो, तो मुझे बताना। पर जब मैंने अपने भैया को बताया प्लान, ही ऑल्सो सेड कि बहुत सही है। फिर मुझे बहुत मज़ा आया इसको रिकॉर्ड करने में भी। तो मुझे बताना। आई एम रनिंग अ लिटिल लेट, क्योंकि मैं तीनों जो हैं एपिसोड्स एक साथ ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। नहीं, पहला पार्ट मैं पहले ही कर चुकी थी, अभी दूसरा, तीसरा और एक मिड वीक, ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ रिकॉर्ड की है। तो नाउ आई एम डन। मिलती हूँ तुमसे किसी और कहानी में। तुम्हें कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट मुझे बताना। और जिन्हें हार्ट ब्रेक्स पसंद है वो सिर्फ 2 पार्ट सुन लेना, जिन्हें ये है कि नहीं एक कहानी को क्लोजर मिलना चाहिए तो वो ये वाला भी सुन सकते हैं। और कैसा लगा तो मुझे बताना ज़रूर। मिलती हूँ किसी और एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। हैप्पी मकर संक्रांति। आई डोंट नो, इनमें से किसी एक एपिसोड में तो आ ही जानी चाहिए संक्रांत, तो हैप्पी मकर संक्रांति। ओके बाय। ऑल्सो हैप्पी लोहड़ी। बहुत सारे उस टाइम पे त्यौहार आते हैं, शायद पोंगल भी तभी आता है, ओनम भी शायद। आई एम वेरी सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, बट जो भी है जस्ट बी हैप्पी। खुशियाँ बांटो। ओके बाय, टेक केयर।